अतुल लोंढे जी, यही एक प्लस पॉइंट मिल जाता है बीजेपी को कि और वक्त पे तो आप लोग सब हम साथ साथ है, पर जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस और आपके बीच में कभी नीम कभी शहद शहद, कभी आपके नेता कहते हैं कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, फिर उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी इसी मामले में आगे निकल जाती है, कहती देखो ये तो सब भ्रष्टवादी लोग साथ में खड़े हुए। नहीं, देखिए अभी भाषा का स्तर आलोक जी जैसा प्रवक्ता गिराता है तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं कहूँ क्या कि एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाया, कहूँ क्या मैं करण जी को एक विनती करूंगा। करण जी, राजरत्न अंबेडकर जो परपौते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी सुन लीजिए, नहीं तो मुझे नंबर भेजिए इनका, मैं इनको भेजता हूँ वो। और रही बात इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, हम आपका साथ देंगे, 50% की मियाद हटा दो, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाओ, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, 50% की मियाद हटा दो। एक व्यक्ति जिसमें बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, हटा दो, हम साथ में खड़े हैं। क्या हम साथ में, मैं भी कहूं क्या, एक व्यक्ति जिसमें बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, बस कहूं क्या? नहीं, मैं भी कहूं क्या? ये देखो बलात्कारी, कट्टर बलात्कारी पार्टी, आप गिरा रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। देखो अब तुम तम पे आ गए, शरण सिंह को बलात्कारी को उठा के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जिससे मुकदमा चल चुका हो, अभिमान को और स्वाभिमान को, महिला पहलवानों को घसीटा है, और मुझे कह रहे हैं घसीटा है। अभी महाराष्ट्र में बलात्कार हुए उसमें तुम्हारे सारे लोग एबीवीपी के लोग देश की बुराई करते हैं, बाहर में जाके भी देश की धरती पर स्वाभिमान की बात जो रेप हुआ, सारा चरित्र सचिव एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, आरएसएस का, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं आप, आरएसएस का देश का सबसे बड़ा कैंसर है कांग्रेसी, बता दे रहा हूं, जो बलात्कारी निकलता है बड़ा कैंसर है कांग्रेसी। अरे देश साल से देश की जड़ों में मट्ठा बोलने का काम कर रहे हैं। बालेश धनखड़ नाम का ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज, जब तक गांधी परिवार है ना, कांग्रेस इस देश की जड़ों में मट्ठा बोलती रहेगी। कैंसर है इस देश के लिए आप लोग, और इस देश के प्रधानमंत्री 2015 में राजू सबनानी, हिजबुल्लाह का साथीदार, सोचिए राजू सबनानी हिजबुल्लाह का साथीदार, उससे 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए 70 साल में इस देश ने पहली बार देखा। चाइना के साथ डील करने, चाइना से चंदा लेने वाले मुझे ज्ञान एक आदमी से, और वो भी ये मान रहे हैं कि तीसरा टर्म तो मिल गया है मोदी सरकार को, पर हमेशा आप में हिचकिचाहट रहे, बीजेपी में हिचकिचाहट रहे, गंगा मैया की साफ सफाई के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। 100 दिन में काम हुए बट कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया। देखिए, अब बोलने दीजिए भाई अतुल जी। अब आप देखिए, महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रियंका वाड्रा लाल सिंह को, जो कथुआ रेप में हुआ उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, जिसको बीजेपी ने निकाला, उसको आपने टिकट दिया जम्मू कश्मीर में और स्टार कैंपेनर बनाया जम्मू कश्मीर के इलेक्शन। और करण जी, उनके साथ जब सिमी रोजबेल केरला में कास्टिंग काउच की बात उठाती है तो आप लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आप जब केरला में ये हरकत करते हैं, करण जी, जब वो मोर्चा निकाल रहे थे तब पूरा मीडिया और पूरी बीजेपी वो दो मंदिरों के नीचे खड़े थे, ये बात आप जरा समझिए। कहां थे करण वर्मा? ममता बनर्जी, वर्मा कहां थे? देखते हैं आरजी का रेप होता है, करण वर्मा कहां थे? ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर मैं ब्रजभूषण के साथ भी नहीं खड़ा हूं, इस देश के स्वाभिमान अभिमान महिला पहलवानों का शोषण कर रहा था, तब कहां थे बीजेपी और करण वर्मा? कड़वा थू नहीं चलता सर, कहां थे कुलदीप सेंगर के वक्त? नहीं चलेगा। देखिए, वो ये बात फिर वही आकर के अटक जाएगी कि वो आपके प्रदेश में ऐसा हुआ, आपके नेता वैसे, ये इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल दोनों की बुराई होनी चाहिए, पर अंत में ये पूछना चाहती हूँ, 100 दिन मोदी सरकार के, अतुल जी आपसे शुरुआत करती हूँ, एक अच्छी चीज आप बताइए जो आपको लगता है सरकार ने सच में की है। आपको लगता है नजर में कुछ भी अच्छा हुआ है पिछले 100 दिनों में, या सब बेकार था? ऐसा है पद्मजा जी, मैं कौन हूं? 4 स्टेट के चुनाव है, मेरा ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो, 4 स्टेट के चुनाव है, मैं कौन हूं? इस देश की जनता जवाब देने वाली है। 79 सीटें इन्होंने चोरी है, हत्याई हुई सरकार है ये। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने सिद्ध करके दिया कि इन्होंने जो 5 करोड़ वोट बढ़ाया है उसमें इनकी 79 सीटें आई है, नहीं तो 160 सीटों के ऊपर ये जीते नहीं है। ठीक है, 100 दिन का जवाब 4 राज्यों से आपको मिल जाएगा। अजय आलोक, आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई पिछले 100 दिनों में? जो टारगेट सेट किया था उसमें सरकार को कुछ जो करना था, जो लक्ष्य था, उससे कुछ कमी रह गई? पद्मजा जी, आपके पास लिमिटेड कार्यक्रम में समय होता है, नहीं तो मैं बोलने लगूंगा ना तो अकेले 45 मिनट सरकार ने 100 दिन में क्या क्या किया है उस पर बोल सकता हूं, विद डेटा एंड विद फिगर। रॉकेट टेक ऑफ कर चुका है, और रॉकेट टेक ऑफ जब कर जाता है ना तो वो फिर रोटेट करके और अपना काम करके ही लौटता है। तो ये मोदी 3.0 का रॉकेट टेक ऑफ कर चुका है। 5 साल ये लगातार विकास और प्रगति करेगा, और 29 में फिर से रॉकेट टेक ऑफ करेगा। तैयार रहिए। 4 राज्यों की बात कर रहे हैं,
ठीक है। राज्य क्या, हम देश भी स्वीप करेंगे। सुनील यादव जी, कुछ अच्छा कुछ खराब 100 दिन का हिसाब। जी जी, देखिए अच्छी बात यह है 100 दिन में कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो सदन में कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उस प्रधानमंत्री जी ने सहयोगियों के सामने घुटने टेक दिए। और अगर बीजेपी जो नहीं कर पाई, जैसे अगर ये बहुमत में आ गए होते, संविधान खत्म कर देते, लोकतंत्र को कमजोर कर देते, मनमानी करते और शायद पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण भी खत्म कर देते। वो नहीं आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं, कर भी नहीं पाएंगे। हम केवल एक बात आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं। आपने शुरुआती दौर पे कहा कि मोदी जी 50% की मियाद हटाओ, साथ में हम खड़े। अभी तुम्हारी पोल खोल देता हूं। आरएसएस भरोसा नहीं कर रही है तो किसान कैसे करेगा, आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं, महिलाएं कैसे करेंगे? बयान पे सफाई देनी पड़ी। करण जी मैं आपको सुन रहा था, आपको क्या मालूम है कि इस देश में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया और फिर माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई तो फिर वो बलात्कारी जेल गए? वो कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी? आपको नाम मालूम है उसका? उसके नेताओं का नाम मालूम है? नाम है भाजपा। नेता मोदी जी, शाह जी, जिन्होंने जेल से उनको रिहा किया था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों के चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो कानून बनाया था। चिमन भाई पटेल किसके थे? सुनील भाई, चिमन भाई पटेल किसके थे? उन्हीं की सरकार ने कानून बनाया था 92 में, नहीं 10 साल से ज्यादा सश्रम कारावास के बाद खड़े हैं। और ये देश चिमन भाई पटेल किसके थे? और मैं केवल एक बात करके अपनी अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में असली जवाब जनता जनार्दन देती है। आपको जवाब देखना है पद्मजा जी, तो आप जम्मू कश्मीर का रिजल्ट देखिएगा, हरियाणा का देखिएगा, फिर महाराष्ट्र का देखिएगा, फिर झारखंड का देखिएगा और फिर बिहार और दिल्ली का देखिएगा। बिहार के बाद फिर बयार बदल जाएगी, सरकार बदल जाएगी। दिल्ली हम लोग कभी इस पर बहस नहीं करेंगे कि आज प्रधानमंत्री जी के 500 दिन पूरे हुए। ठीक है, 100 पर तो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का जो काम है, उसके जो वादे थे, उसका हिसाब लोग करते हैं। वो जाकर ईवीएम में अपना जवाब दर्ज करते हैं।